राम राम मित्र, स्वागत है। आज बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा के बारे। कुंडली के दूसरे भाव को धन भाव कहा जाता है। इसको वाणी का भाव भी कहा जाता है, परिवार का भाव भी कहा जाता है, कुटुंब भाव भी कहा जाता है। हमें भोजन की आदतें यहीं से देखते हैं। संस्कार और बचत का भाव माना जाता है। जब चंद्रमा दूसरे भाव में स्थित होता है तब वह अपने स्वभाव के अनुसार इन विषयों पर गहरा प्रभाव डालता है। चंद्रमा मन, भावनाएं, माता, जल तत्व और परिवर्तनशीलता का कारक है। इसीलिए दूसरे भाव में आने पर यह जातक के मन, वाणी और धन की स्थिति को विशेष रूप से प्रभावित करता है। दूसरे भाव में जो चंद्रमा के कार्य हैं, जातक की वाणी मधुर और आकर्षक होती है। ऐसे व्यक्ति अक्सर लोगों से मीठे शब्दों में बात करते हैं और अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। जो हमारे साधु संत होते हैं, सत्संग करते हैं, ये सब लोग दूसरे भाव में चंद्रमा को लिए बैठे। इसीलिए इनकी वाणी इतनी मीठी होती है। आप एक ही शब्द को, एक ही चीज को बार बार सुनना पसंद करते हैं। ऐसे वक्ता शिक्षक भी होते हैं, सलाहकार हो सकते हैं, लेखक या गायक गायक बहुत अच्छे बनते हैं क्योंकि चंद्रमा में मिठास है। ऐसे कार्यों में सफल हो सकते हैं। यह स्थिति परिवार में गहरा लगाव भी देती है। दूसरे भाव में चंद्रमा हो तो जातक का लगाव होता है। जातक अपने परिवार और कुटुंब के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ा रहता है और परिवार के सुख दुख हैं जो कि विशेष भागीदारी, सुख दुख से जुड़ा रहता है, भावनात्मक रूप से जुड़ा रहता है परिवार में। यदि चंद्रमा शुभ और मजबूत हो तो परिवार से सहयोग और सम्मान मिलता है। धन के मामले में दूसरे भाव का चंद्रमा आय में उतार चढ़ाव भी ला सकता है क्योंकि चंद्रमा स्वभाव से चंचल और परिवर्तन का कारक है। बार बार परिवर्तन भी होता है, तो इसीलिए हमारे जो धन है, धन का आना जाना लगा है, अभी आया अभी चला। यह जातक के जीवन में कभी धन की अच्छी स्थिति रहती है, कभी अचानक खर्च बढ़ भी जाता है। भोजन की आदतों पर भी इसका प्रभाव रहता है। जातक को स्वादिष्ट और तरल पदार्थों वाले भोजन जैसे दूध, मिठाई या ठंडी चीजें ज्यादा पसंद आ सकती हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्थिति के अनुसार भोजन करते हैं। यदि चंद्रमा शुभ अवस्था में हो तो जातक को धन, परिवार का सुख, मीठी वाणी और समाज में सम्मान मिलता ही नहीं। लेकिन यदि चंद्रमा पीड़ित हो, अशुभ प्रभाव में हो तो वाणी में अस्थिरता, पारिवारिक मतभेद, धन की अस्थिरता या मानसिक चिंता भी देखने को मिल सकती है। इस प्रकार दूसरे भाव में चंद्रमा जातक को संवेदनशील, परिवार प्रिय और वाणी से प्रभाव डालने वाला बनाता है। साथ ही धन और भावनाओं में समय समय पर परिवर्तन भी दिखा सकता है। कुल मिलाकर दूसरे भाव में चंद्रमा वाणी के लिए, बोलने के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन धन की स्थिति थोड़ी डबाडोल, अप डाउन, ऊपर नीचे लगी रहती है, तो इसका ध्यान रखें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तीसरे भाव में चंद्रमा लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम।